अब हम लोग नगरीय स्वशासन के बारे में जानते हैं। आज बच्चों हम एक ऐसी बालिका के बारे में बताएंगे जिसका नाम मीरा है और बहुत होशियार है और शहर में पढ़ती है, छुट्टियों में अपने गांव आई हुई है। ये बालिका बिल्कुल वैसे ही है जैसे मीना मंच की मीना है। हम लोग मीना मंच में मीना नाम की एक बालिका के बारे में जानते हैं ना, उसी की तरह तेज तर्रार, होशियार और करीब करीब सभी बातों को जानने वाली है। जिस तरह मीना का भाई राजू है, उसी तरह मीरा का भाई गोकुल है और वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। मीरा छुट्टियों के बाद अपने शहर स्कूल खुलने वाला है, इसलिए शहर जा रही है। गोकुल के स्कूल अभी बंद है। गोकुल ने कहा, दीदी हमें भी अपने साथ शहर ले चलो। मीरा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले चलती हूँ। गोकुल गांव में पढ़ता है, इसलिए वो पहली बार शहर जा रहा है। उसने जब जाकर शहर को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। बड़ी बड़ी इमारतें और ढेर सारी लंबी लंबी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो खूब ध्यान से उन गाड़ियों को और इमारतों को देख रहा था, बिल्कुल आँख को फैलाकर। उसकी स्थिति देखकर उसकी बहन मीरा ने कहा, गोकुल ये सब देख के तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। तो गोकुल ने कहा, हाँ दीदी ये तो बहुत देख के लगता है, क्या है? तो मीरा ने कहा, अच्छा देखो मैं तुम्हें और बातें बताती हूँ। गोकुल, शहर की जीवन शैली गांव की जीवन शैली से अलग होती है। यहाँ पर कई कारखाने होते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं, जिसके कारण लोगों को व्यवसाय के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। शहरों में बड़े बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, अर्थात बड़े बड़े स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को शिक्षा के खूब सारे अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ के जो शहर के जो चिकित्सा व्यवस्था है वो गांव से बहुत अच्छी है। गांव की चिकित्सा व्यवस्था केवल एनम और छोटे छोटे डॉक्टरों के ऊपर निर्भर करती है। शहरों में बड़े बड़ी चिकित्सालय हैं, जिसके कारण लोगों को शहरों में इलाज कराने में बहुत आसानी होती है। शहरों में स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं और यहाँ पर कॉलेजों में, स्कूलों में, अस्पतालों में इंटरनेट का प्रयोग भी होता है। शहर की सड़कें, बिजली, पानी बहुत से अच्छी स्थिति में होते हैं। गोकुल ये सब बातें सुन रहा था। गोकुल को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कितनी अच्छी जीवन शैली लोगों के गांव की है, गांव से शहर की है। गांव में तो ये सारी सुविधाएं हैं नहीं। लेकिन जब गोकुल ने ये सब देखा और मीरा को ये लगा कि गोकुल गांव से अपनी ज़िंदगी से और शहर की ज़िंदगी की तुलना करने लगा है, तब मीरा ने कहा, गोकुल ये सारी सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन शहरों की अनेक समस्याएं भी होती हैं। गोकुल ने पूछा, अच्छा वो क्या क्या हैं? तो मीरा ने कहा, भाई मेरे गांव शहर में आए दिन सड़कों पे जाम लगता है। गाड़ियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक जगह पर जाम लग गया तो उसे निकलने में घंटों समय जाता है। इसके अलावा शहर में पीने का स्वच्छ पानी भी कहीं कहीं नहीं मिलता है, यानी पेयजल की समस्या होती है। बरसात में या जब कभी पानी बरस गया या विभिन्न परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि गांव शहर के जो कॉलोनीज हैं उसमें पानी भर जाता है और जल निकासी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की होती है। चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस तरह की समस्याएं शहरों में बहुत अधिक पाई जाती हैं। अब गोकुल को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो गोकुल ने कहा कि दीदी इतनी समस्याएं, ये तो सब गाँव में नहीं होती हैं, तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? मीरा ने कहा, भाई सुनो, यहाँ के लोग जो हमारे नगर निवासी हैं, नगर के वासी हैं, वो आपस में मिलकर समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। गांव में देखरेख के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती है। शहरों में भी ऐसे निकाय बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादातर आपसी सहयोग से ही इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब गोकुल ने कहा, दीदी ये तो समझ में आ गया, कुछ और बातें बताइए। मीरा ने कहा, सुनिए,
एक ऐसी जो हमारी खैरागढ़ ग्राम पंचायत, अभी आपने देखा कि जो बहुत आपने सुना होगा खैरागढ़ ग्राम पंचायत के बारे में। ये जो खैरागढ़ ग्राम पंचायत है ये पहले गांव था, आप जानते ही हो। यहाँ पर ग्राम पंचायत कार्य करती थी, लेकिन अब यहाँ पर नगर पंचायत कार्य करने लगी है। गोकुल ने कहा क्यों, पहले गांव था अब शहर कैसे हो गया? तो मीरा ने कहा कि गोकुल, खैरागढ़ ग्राम पंचायत की आबादी जब 10,000 या उससे ज़्यादा हो गई तब सरकार ने इसे नगर पंचायत बना दिया। ये सरकारी नियम है। जब शहर या कस्बे की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच बढ़ जाती है तो वहाँ पर नगर पंचायत का निर्माण कर दिया जाता है। ये संख्या अपनी परिस्थिति के अनुसार घटती बढ़ती भी रहती है। सरकारी नियम जब जैसे बनते हैं उस तरह से इन नगर पंचायतों का निर्माण होता है। गांव जब कभी शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होता है तो सबसे पहले नगर पंचायत बनाया जाता है। गोकुल ने कहा ये तो हो गई बातें, अब थोड़ी और बातें दीदी हमको बता दीजिए। तो मीरा ने कहा भाई सुनिए, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद निगम शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं। जिस तरह ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत गांव की स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं, लेकिन दोनों का अंतर है। गांव में जो हमारी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत है, ये पिरामिडिकल काम करती है, यानी तीनों संस्थाएं एक साथ काम करती हैं, एक छोटे स्तर पर, एक थोड़ी बड़े स्तर पर और एक उससे बड़े स्तर पर। लेकिन जो शहर की जो स्वशासी संस्थाएं हैं, यानी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये पिरामिडिकल काम नहीं करती हैं। ये अलग अलग एक बॉडी हैं, अलग अलग निकाय है। कहीं पर ग्राम पंचायत कार्य करती है, कहीं नगर पालिका परिषद काम करती है और कहीं नगर निगम काम करती है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव इसमें लड़ सकते हैं। और इसमें भी कम से कम 1/3 पद महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हैं। हमारे देश में 17 नगर निगम हैं। आपकी इस पुस्तक में दिया गया है। आप इस पुस्तक के अगर आंकड़े को देखें तो यहाँ पर दिया गया है हमारे प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और नगर पालिका है और नगर पंचायत भी है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये संख्याएं बढ़ और घट भी सकती हैं। अब हम इस चार्ट को देखते हैं। मीरा ने कहा गोकुल, इस चार्ट को आप देखिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर नगर पंचायत कार्य करती है, कहाँ नगर पालिका परिषद कार्य करती है और कहाँ नगर निगम कार्य करती है। चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले नगर पंचायत को हम देख लें। वहाँ पर जहाँ 5,000 से अधिक आबादी हो जाती है वहाँ पर नगर पंचायत कार्य करती है। नगर पालिका परिषद जहाँ पर 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या हो जाती है वहाँ पर नगर पालिका परिषद कार्य करने लगती है। और जब 5 लाख से अधिक की जनसंख्या जिस शहर की हो जाती है वहाँ पर नगर निगम कार्य करती है। और बच्चों, नगर निगम एक बड़े सरकार जहाँ पर बड़ा शहर होता है वहाँ काम करती है, जिसको मेट्रो सिटी कहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इस तरह के क्षेत्रों में नगर निगम कार्य करती है। गोकुल ने मीरा से कहा दीदी ये तो हमको समझ में आ गया, अब एक बात आपसे पूछें। मीरा ने कहा पूछो भैया। तो गोकुल ने कहा कि दीदी हमको अब आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे दीजिए। मीरा ने कहा तो सुनिए, अभी तो घर हमारा दूर है और आप रास्ते में इसको सुनते चलिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम नगर पंचायत की बात कर लें। नगर पंचायत 5,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत बनती है। अब ये आपको पता ही चल गया है। तो और ये जो नगर पंचायत होती है इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। नगर पंचायत में 10 से 21 वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड में 1 सदस्य होता है। उसका चुनाव वार्ड में रहने वाले वो सभी मतदाता करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी होती है। इसमें भी चुनाव होता है और वह सदस्य अपने वार्ड के लिए खूब सारा
काम करता है। गोकुल ने कहा, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, आगे आगे कुछ बताइए। तो मीरा ने कहा कि ठीक है, आपको अब हम नगर पंचायत में कौन कौन से पद हैं इसके बारे में बताते हैं। नगर पंचायत में एक नगर अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव उस नगर पंचायत के वो सभी मतदाता करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होती है। यह अध्यक्ष का पद जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए सदस्य होते हैं और सभी मिलकर अपने क्षेत्र का खूब विकास करते हैं। इसके और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की सहायता के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी भी होता है। वह कर्मचारी उसका सरकार द्वारा नियुक्त होता है, यानी एग्ज़ाम दे के और पढ़ के एग्ज़ाम देता है, फिर उसके बाद पास होता है, फिर सरकार द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं अधिशासी अधिकारी। वह इन कार्यों में सहयोग करता है। तो ये हो गए नगर पंचायत के कार्य और उनके पद। अब गोकुल ने कहा, अब नगर पालिका परिषद। तो मीरा ने कहा, सुनो, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। नगर पालिका परिषद की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक की होती है। वह शहर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक की पहुंच जाती है, वहाँ के रहने वाले इतने सारे लोग हो जाते हैं, तब वहाँ पर नगर पंचायत नहीं बनाई जाती है, वहाँ नगर पालिका परिषद बनाई जाती है। यह संस्था यानी यह निकाय नगर पंचायत और नगर निगम के बीच का भाग होता है, ना तो उससे कम, यानी गांव से थोड़ा सा ऊपर नगर पंचायत और नगर पंचायत के बाद नगर पालिका परिषद। इसको भी कई भागों में बांटा जाता है। एक नगर पालिका में वार्डों की संख्या कम से कम 25 से 55 होती है। इतनी जनसंख्या, इतने वार्ड जब बनाए गए तो इतने वार्ड के सदस्य भी होंगे। उन प्रत्येक वार्ड के सदस्य की का चुनाव वहाँ के मतदाताओं द्वारा होता है, जैसे नगर पंचायत में होता है। और एक नगर पालिका में परिषद में 25 से 55 वार्ड सदस्य भी हो गए। इन्हें वार्ड मेंबर या पार्षद कहा जाता है। इन्हें सदस्य नहीं कहते हैं, इन्हें पार्षद कहते हैं। और इसी तरह नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष भी होता है, जिसका चुनाव जनता द्वारा सीधे होता है। इसकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। लेकिन जानते हो गोकुल, उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, सदस्य और अध्यक्ष मिलकर उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। ये सारी सदस्य लोग हमारे नगर पालिका परिषद में कार्य करते हैं। इसके अलावा एक और पद होता है। गोकुल ने मीरा से कहा, वो क्या? तो मीरा ने कहा, चलो अब हम तुम्हें एक चार्ट दिखाते हैं। उस चार्ट के मदद से आपको ये सब पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन पद होते हैं। चार्ट को ध्यान से देखिए। गोकुल ने कहा, हाँ दिख रहा है। तो मीरा ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए नगर पालिका परिषद के पदाधिकारी लिखे हुए हैं। तो बच्चों आप भी ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि नगर पालिका परिषद के कौन कौन से पद होते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष है, जैसा कि हमने बताया इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, आपस में तय कर लेते हैं लोग, सदस्य और अध्यक्ष मिलकर इनका चुनाव कर लेते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे मेंबर या पार्षद आ गए, जिसे जो सदस्य हैं जिन्हें नगर पालिका परिषद में पार्षद कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ भी सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। यही बात अभी हमने बताया था आपको कि एक और होता है, एक पद और होता है। वो क्या है? वो सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी है। यहाँ भी सरकार द्वारा एक पदाधिकारी नियुक्त होता है, जिसका नाम होता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ये तो हो गई हमारी नगर पालिका परिषद की कार्यकारिणी। ये सभी मिलकर अपने क्षेत्र का खूब सारा विकास करते